उस रात का सन्नाटा अलग था। पूरा घर चुप था, मगर उस चुप्पी के भीतर दबे स्वर में लालच और आशंका की खटरपटर चल रही थी। ऊपर वाले कमरे में बूढ़े पिता अकेले बैठे थे। उनकी उम्र 70 पार कर चुकी थी। चेहरे की झुर्रियों में एक पूरी जिंदगी की कहानी लिखी हुई थी। संघर्ष, मेहनत, त्याग और रिश्तों की परछाइयां। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रखा दीपक टिमटिमा रहा था। पिता के सामने एक मोटी, पुरानी कॉपी खुली थी। उसके पन्नों पर पहले से लिखी कई अधूरी बातें थीं, कभी उनके खेतों का हिसाब, कभी परिवार की जरूरी यादें और कभी बस दिल का बोझ। आज वही कॉपी उनकी आखिरी गवाही बनने वाली थी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। कलम पकड़ते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उन्होंने लिखना शुरू किया। मेरे बच्चों के नाम, मेरी आखिरी वसीयत। लेकिन यह वसीयत वैसी नहीं थी जैसी उनके बेटे सोच रहे थे। इसमें न जमीन जायदाद का ब्यौरा था, न बैंक बैलेंस का, न सोने चांदी का। इसमें कुछ और ही था। सालों से दबा हुआ सच, और वह सीख जो उनके दिल में धधक रही थी। उधर नीचे के हॉल में बेटों की बातें चल रही थीं। पहला बेटा धीमे स्वर में बोला, देखना, पिताजी ज्यादा जमीन मुझे देंगे। आखिर खेती मैंने ही संभाली है। दूसरा तुरंत बोला, नहीं, घर मेरा हक है। मैं सबसे बड़ा हूं। परिवार का नाम मैंने उठाया है। तीसरे ने कटु स्वर में कहा, तुम दोनों बहस करो, मगर पिताजी जानते हैं कि असली देखभाल मैंने की है। मुझे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। बहुएं एक कोने में बैठी थीं। एक ने धीरे से कहा, काश जल्दी सब साफ हो जाए, हमें भी पता चले कि हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। दूसरी ने आंखें तरेर कर कहा, हाँ, अब तक बस सेवा शुश्रूषा ही करवाई है। अगर अब भी हमें कुछ न मिला तो क्या फायदा। इन शब्दों ने दीवारों तक को बोझिल कर दिया। घर, जिसमें कभी हंसी खुशी गूंजती थी, आज वसीयत की गन्ना में डूबा हुआ था। पिता ने ऊपर कमरे से इन आवाजों की हल्की गूंज सुनी। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कलम रख दी और खिड़की से बाहर देखने लगे। रात का अंधेरा गहरा था, मगर तारों की झिलमिल में उन्हें अपनी गुजरी जिंदगी नजर आ रही थी। उन्हें याद आया, कैसे उन्होंने अपनी जवानी खेतों में खपाई थी। कैसे धूप में झुलसते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों की पराई नहीं रोकी। कैसे भूखे रहकर भी उन्होंने कभी उनके हिस्से की रोटी कम न की। हर दर्द उन्होंने चुपचाप सहा, हर बोझ अकेले उठाया। और आज वही बेटे उनके नाम पर झगड़ रहे थे। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, वसीयत तिजोरी में बंद जमीन जायदाद नहीं होती। वसीयत वह होती है जो दिलों में बोई जाती है। धन खत्म हो सकता है, मगर माँ बाप की सीख और आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होते। उनके चेहरे पर गहरी थकान थी। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपने बच्चों को सच्चाई दिखा सकूं। मैं अपनी आखिरी सांस से पहले उन्हें यह समझा दूं कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद है। फिर उन्होंने फिर से कॉपी उठाई और लिखना शुरू किया। हर शब्द जैसे उनके दिल का टुकड़ा बनकर उतर रहा था। मेरे बच्चों के लिए मेरी असली विरासत है सच। वह सच जो शायद तुम्हें तकलीफ देगा, मगर तुम्हें आंखें खोल देगा। नीचे अब भी धीमी बहस जारी थी। कोई कह रहा था, जमीन मेरी होगी। कोई कह रहा था, नहीं, घर मेरा होगा। उनकी आवाजें लालच से भरी थीं, जैसे खून का रिश्ता नहीं, केवल हिसाब किताब बचा हो। पिता ने कलम रोक दी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, काश मेरे बच्चे समझते कि मैं दौलत बांटने नहीं, प्यार बांटने के लिए पिता बना था। उन्होंने कॉपी बंद की और पास रखे दीपक की लौ को देर तक निहारा। उस लौ में उन्हें अपने जीवन की पूरी यात्रा दिखाई दे रही थी। संघर्ष से भरा बचपन, मेहनत से भरी जवानी, और अब यह बुढ़ापा जहां अपने ही बच्चों से दूरी महसूस हो रही थी। कमरे का सन्नाटा और गहरा हो गया। पिता की सांसें भारी थीं, मगर उनके इरादे मजबूत। उन्होंने निश्चय किया, कल सुबह यह सच सबके सामने होगा।
चाहे उन्हें यह कड़वा लगे, मगर यह उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनेगी। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वह मुस्कान यह कह रही थी, अब मेरी आखिरी विरासत तैयार है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इसे देख सकें। सुबह का उजाला पूरे घर में फैल चुका था। आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट थी, मगर उस घर के भीतर माहौल भारी था। बेटे जल्दी जल्दी उठे, मगर उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। रात भर उन्होंने सोने की कोशिश की थी, मगर हर किसी के मन में वही सवाल घूम रहा था, पिताजी ने वसीयत में क्या लिखा होगा। सबसे बड़ा बेटा पहले से ही तर्क जुटा चुका था। वह जोर से बोला, परंपरा यही कहती है कि पुश्तैनी घर बड़े बेटे का होता है। पिताजी मुझे ही देंगे। दूसरे बेटे ने तुरंत पलटकर कहा, तुम्हें घर क्यों? जमीन मैंने संभाली है, पसीना मैंने बहाया है, दिन रात खेतों में मैं खड़ा रहा हूं। वसीयत का बड़ा हिस्सा मेरा हक है। तीसरे बेटे ने तिल मिलाकर कहा, तुम दोनों भूल जाते हो कि पिताजी की देखभाल कौन करता है, दवा कौन लाता है, रात को बुखार होने पर कौन उठकर पानी देता है। मैं। अगर न्याय की बात होगी तो सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। कमरे की हवा में तनाव भर गया। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें मानो इस झगड़े को देख रही थीं। उन तस्वीरों में वही पिता मुस्कुरा रहे थे, जिन्होंने कभी इन बेटों को गोद में खिलाया था। बहुएं भी एक तरफ बैठी थीं। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वे भी अपने हिस्से की गिनती कर रही हों। एक बहू ने धीरे से कहा, अगर हमें घर का हिस्सा मिल जाए तो बच्चों की पढ़ाई आसान हो जाएगी। दूसरी बहू बोली, हाँ, और अगर जमीन का कुछ हिस्सा मिल जाए तो हमें भी राहत होगी। उनकी बातों में छुपा स्वार्थ साफ झलक रहा था। यह अब परिवार का नहीं, संपत्ति का मसला बन चुका था। इसी बीच दरवाजे से आहट हुई। पिता धीरे धीरे अंदर आए। उनके हाथ में वही पुरानी कॉपी थी, जिसमें रात भर उन्होंने अपना सच लिखा था। कमरा अचानक शांत हो गया। बेटों की आवाजें रुक गईं, बहुएं एक दूसरे को देखने लगीं। बच्चे भी कोने में खड़े होकर हैरानी से दादा को देखने लगे। पिता ने अपनी कॉपी मेज पर रखी। उनकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर चेहरा उन्हें घूर रहा था, कोई उम्मीद से, कोई लालच से, कोई डर से। उन्होंने धीरे से कहा, आज मैं तुम सबको अपना निर्णय सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वसीयत सिर्फ जमीन जायदाद का हिसाब होती है? बेटे एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। पिता की आवाज और गहरी हो गई, तुम्हें लगता है कि यह घर सिर्फ ईंट और दीवारों का ढेर है? तुम्हें लगता है कि यह जमीन सिर्फ खेती की मिट्टी है? लेकिन सच यह है कि यह घर और यह जमीन तुम्हारे खून पसीने से नहीं, मेरे त्याग और तुम्हारी मां की प्रार्थनाओं से खड़ी है। बेटों के चेहरे उतर गए। उनकी उम्मीद धीरे धीरे सन्नाटे में बदलने लगी। बहुओं ने नीचे नजरें झुका लीं। उनके दिल में भी सवाल था, क्या सच में वसीयत वही नहीं होगी जिसकी वे उम्मीद कर रही थीं? पिता ने कॉपी खोली और एक पन्ना पलटा। उनके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज ठोस थी। आज तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी विरासत रुपए पैसे में नहीं है। मेरी असली विरासत वह सीख है जिसे तुम भूल चुके हो। वह सीख जो यह बताती है कि मां बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति है। कमरा खामोश था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बच्चे, जो खेलते खेलते शोर मचाया करते थे, अब चुप थे। हर किसी की सांस भारी हो गई थी। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, आज जो मैं बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे लिए कड़वा होगा, लेकिन याद रखना, वही तुम्हारा सच होगा, और वही सच तुम्हारा भविष्य तय करेगा। उनके शब्द जैसे दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। बेटे सहम गए, बहुएं भी चौंक उठीं। उनकी नजरें अब कॉपी पर टिक गईं, क्योंकि अब जो पढ़ा जाने वाला था, वह सबकी जिंदगी बदलने वाला था। कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी।
पिता ने धीरे से अपनी पुरानी कॉपी खोली। पन्नों की खड़खड़ाहट पूरे कमरे में गूंज गई, जैसे हर पन्ना अपनी ही कहानी सुना रहा हो। उन्होंने पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों के लिए। तुम्हें याद होगा, जब तुम छोटे थे तो मैं रात रात भर जागता था। तुम्हें बुखार होता, पूरी रात तुम्हारे सिरहाने बैठा रहता। तुम्हारी खांसी मुझे नींद में भी चैन से नहीं बैठने देती, मगर मैंने कभी शिकायत नहीं की। तुम्हें याद होगा, जब घर में अनाज कम पड़ जाता तो मैं अपनी थाली का हिस्सा तुम्हारी थाली में डाल देता। मैं भूखा रह जाता, मगर तुम्हें भूखा नहीं सोने देता। तुम खेलते रहते, हंसते रहते, और मैं तुम्हारी हंसी देखकर पेट भर लेता था। पिता की आवाज कांप रही थी, मगर हर शब्द बिजली की तरह गिर रहा था। बेटों के चेहरे बदल गए। अभी तक जिन होठों पर लालच की बातें थीं, अब वे चुप थे। उनकी आंखें नीचे झुक गई थीं। पिता ने अगला पन्ना पलटा। तुम्हें शायद यह भी याद होगा कि जब तुम्हें पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना था तो मैंने खेत बेचे। मैंने अपनी जरूरतें दबा दीं। मैंने न नए कपड़े खरीदे, न कभी अपने लिए त्योहार मनाया। हर बार मैंने कहा, बेटों की पढ़ाई जरूरी है। तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए मैंने रात दिन काम किया, कभी धूप में, कभी बरसात में, कभी ठंडी हवाओं में। मेरे शरीर पर पड़े हर घाव इस बात की गवाही देते हैं कि मैंने अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कमरे में सन्नाटा गहरा गया। बहुएं, जो कल तक उम्मीद में बैठी थीं, अब एक दूसरे को देख रही थीं। उनके चेहरों पर भी लज्जा झलक रही थी। पिता ने कॉपी का अगला हिस्सा खोला और पढ़ा। मगर आज मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे उसी वसीयत का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें जमीन जायदाद का बंटवारा होगा। तुम सोचते हो, मेरी दौलत खेत है, घर है, बैंक का पैसा है। मगर सच यह है, मेरी असली दौलत वह प्यार है जिसे मैंने अपने खून से सींचा है। वह आशीर्वाद है जो मैंने हर रोज तुम्हारे नाम किया। और वह त्याग है जिसे मैंने कभी गिनाया नहीं। बेटों की आंखों में आंसू भर आए। उनके हाथ कांपने लगे। वे चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। पिता की आवाज अब और मजबूत हो गई। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वसीयत रुपए और जमीन के टुकड़े बांटेगी, तो तुम गलत हो। मेरी वसीयत तुम्हें यह दिखाएगी कि तुमने क्या खोया है, और यह भी बताएगी कि असली दौलत माँ बाप का आशीर्वाद होता है, न कि तिजोरी में बंद सोना चांदी। बच्चे चुप थे, बहुएं रो रही थीं, बड़े बड़े सपनों की दीवारें ढहने लगी थीं। कमरा भारी हो गया था, इतना भारी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। पिता ने कॉपी बंद नहीं की। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। इस आईने में तुम्हें तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा सच नजर आएगा। वह सच जो तुमने सालों से नजरअंदाज किया है। उनकी आवाज में न गुस्सा था, न शिकायत। बस एक सच्चाई थी, साफ, कड़वी, मगर जरूरी। बेटों की आंखें अब भी झुकी थीं। उनके दिल कांप रहे थे, और पिता का हर शब्द उनके भीतर गूंज रहा था। तुम्हारे लिए मेरी वसीयत संपत्ति नहीं, बल्कि सीख है। पिता ने कॉपी का अगला पन्ना पलटा। उनकी आंखें अब आंसुओं से भरी थीं, मगर आवाज में कांप के साथ एक अजीब सी दृढ़ता थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार तुमसे सुना कि अब आप किस काम के हैं। मुझे याद है, जब मुझे यह कहा गया कि आप बस बोझ है। वह शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभे थे, मगर मैंने किसी से शिकायत नहीं की। मैंने बस भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चों को बुद्धि दो। तुम्हें लगता है कि दौलत ईंट और पत्थरों में है। तुम्हें लगता है कि विरासत खेतों और जमीन में है। मगर यह मत भूलो, जब बेटा अपने पिता की इज्जत खो देता है, तब महल भी खंडहर बन जाते हैं। उनकी नजरें अब हर बेटे की आंखों में थीं। सबकी गर्दन झुकी हुई थी। उनके होंठ कांप रहे थे, मगर शब्द गुम हो गए थे। बहुएं आंचल से आंसू पोंछ रही थीं। बच्चों की मासूम आंखें दादा को घूर रही थीं, जैसे पूछ रही हों, क्या सच में पापा ने दादा से ऐसा कहा था। पिता ने गहरी सांस ली और कहा,
मैंने तुमसे कभी ज्यादा नहीं मांगा। सिर्फ सम्मान मांगा था, थोड़ा सा प्यार मांगा था। और आज वही सबसे बड़ा अभाव है। कमरा भारी हो गया। घड़ी की टिक टिक और दिलों की धड़कन एक साथ सुनाई दे रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप का सम्मान ही सबसे बड़ी दौलत है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह सीख और भी लोगों तक पहुँचे। पिता ने कॉपी में अगला हिस्सा पढ़ा। तुम्हें शायद यह भी याद न हो, मगर मैं रात रात भर तुम्हारे लिए सोचता था। तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया, और आज तुम मेरे वर्तमान को बेकार समझते हो। याद रखो, जिस दिन तुम अपने माँ बाप को बोझ समझते हो, उसी दिन भगवान तुम्हें तुम्हारे बच्चों के जरिए जवाब देता है। उनकी आवाज और गहरी हो गई। तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं कि तुम अपने पिता से कैसा व्यवहार कर रहे हो। कल जब तुम बूढ़े होगे, यही बच्चे तुम्हें वैसे ही देखेंगे। जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल मिलेगा। बेटे फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बहुएं सिर झुकाकर कांप रही थीं। पिता ने कॉपी बंद नहीं की। उन्होंने अंतिम पन्ना पलटा और कहा, यह वसीयत जमीन जायदाद का हिसाब नहीं है। यह वसीयत वह आईना है जिसमें तुम अपना असली चेहरा देख सको। पिता अब कॉपी से पढ़ नहीं रहे थे। उन्होंने कॉपी एक तरफ रख दी और सीधे अपने बेटों की आंखों में देखने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें ऐसी ताकत थी जो पत्थरों को भी पिघला दे। मैंने जिंदगी भर मेहनत की, खेतों में पसीना बहाया, हर कदम पर तुम्हारे लिए कुर्बानी दी, मगर मुझे कभी दुख उस मेहनत का नहीं हुआ। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे बेटे, जिन्हें मैंने अपने खून पसीने से बड़ा किया, आज वही मुझे बोझ कहने लगे। बेटों की आंखें भर आईं। वे कांपते हुए नीचे देखने लगे। पिता की आवाज और ऊंची हो गई। तुम्हें लगता है कि मेरी वसीयत खेत बांटेगी, घर बांटेगी, दौलत बांटेगी? नहीं, मेरी वसीयत तुम्हें यह बताएगी कि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा चरित्र है। और आज वही चरित्र डगमगा रहा है। तुमने सोचा कि पिता का सम्मान छोटी बात है, मगर याद रखना, जब पिता अपमानित होता है, तब घर की नींव हिल जाती है। तुम्हारी नींव अब हिल चुकी है। कमरे में बैठे सभी लोग कांप गए। बहुएं आंसू पोंछ रही थीं। बच्चे सहमे हुए दादा को देख रहे थे। पिता ने हाथ उठाया और आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मैं इनसे कुछ नहीं चाहता। न सोना, न चांदी, न जमीन। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि मेरे बच्चे समझें। माँ बाप को बोझ समझना सबसे बड़ा अभिशाप है। उनकी आवाज और गहरी हो गई। आज तुम सोच रहे हो कि तुम वसीयत में क्या पाओगे। तो सुन लो, तुम्हें मेरी वसीयत में सिर्फ यह सच मिलेगा कि जो बेटे अपने पिता को बोझ समझते हैं, वे अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा सबक छोड़ जाते हैं। और कल जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें वैसे ही देखेंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया। बहुएं सिसकते हुए रोने लगीं। बेटे जमीन पर बैठ गए, उनके हाथ कांप रहे थे। पिता ने कॉपी उठाई और आखिरी पन्ना पलटा। यह मेरा निर्णय है। तुम्हें दौलत नहीं मिलेगी। तुम्हें वह दुआ भी नहीं मिलेगी जो मैं रोज तुम्हारे नाम करता था। तुम्हें सिर्फ यह सीख मिलेगी कि माँ बाप का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। उनके शब्द हथौड़े की तरह गिरे। कमरा भारी हो गया। हर सांस बोझिल थी। पिता ने कॉपी धीरे से बंद कर दी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आवाज अब भी मजबूत थी। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें कोई जमीन नहीं दे रहा, न खेत, न घर, न सोना चांदी, क्योंकि यह सब मिट्टी है, और मिट्टी एक दिन बिखर ही जाती है। मैं तुम्हें जो दे रहा हूं, वह उससे कहीं बड़ा है। मैं तुम्हें वह सीख दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और वह सीख यह है, जो बेटे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उनका जीवन कभी सुखी नहीं होता। जो बेटे अपने पिता का अपमान करते हैं, उनके घरों की नींव कभी मजबूत नहीं रहती। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटे एक एक करके पिता के कदमों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।
पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। हम लालच में अंधे हो गए। पिता ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि मैं पिता हूँ। पिता का दिल कठोर नहीं, कोमल होता है। मगर याद रखना, समय वापस नहीं आता। आज अगर तुमने सीख नहीं ली, तो कल पछताना पड़ेगा। इज्जत हमेशा समय रहते कमानी पड़ती है। बाद में आंसू बहाने से कुछ नहीं मिलता। बहुएं भी रोते हुए उनके पैरों में गिर गईं। बच्चों ने मासूमियत से दादा का हाथ थामा। उनकी आंखों में सवाल थे, मगर दिल में सीख भी। पिता ने अंतिम शब्द कहे, आज मेरी वसीयत यही है कि तुम सब समझो, माँ बाप का सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुमने यह सीख पकड़ ली, तो तुम्हारा घर कभी उजरेगा नहीं। कमरा सिसकियों से भर गया। कोई शब्द नहीं, सिर्फ पछतावे की आवाज थी। और उसी सन्नाटे में पिता ने अपनी कॉपी सीने से लगाई और आंखें बंद कर लीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, तो नीचे कमेंट लिखिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शब्द किसी और परिवार की जिंदगी बदल दे।